हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई का इस बार बोर्ड एग्जाम देते हो और आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, अगर आप फेल हो गए हो, एसएससी रिपीट लिख के आए, तो कैसे आप अपना साल बचा सकते हो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हर साल लाखों स्टूडेंट्स फेल होते हैं और हम हर साल गाइड करते हैं, हर साल बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं कि कैसे वो अपने कैरियर में आगे बढ़ें। अगर क्लास 12th में रुक गए तो कैसे एक ही बार में वो जो है अपना क्लास 12th कंप्लीट करें और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, उसमें से आप जो है 3 में फेल हो गए, 2 में पास हो गए, तो आपको हम ऑप्शन देते हैं कि एनआईएस के थ्रू कर लो, जिसमें 2 सब्जेक्ट जो पास थे इसका जो नंबर ट्रांसफ़र हो जाता है इसमें, और बाकी जो 3 है इसका बस एग्ज़ाम दे दो केंद्रीय विद्यालय में जाके। इस 3 का एग्ज़ाम हम लोग प्रॉपर आपको गाइड करते हैं, साथ में बैठ के पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं आपके साथ, ठीक है। वो सभी चीज़ें कराते हैं जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाए और ये जो बाकी के 3 सब्जेक्ट में जो आपका नहीं निकला था ये ईजिली आप निकाल पाओ, ठीक है। जो भी पेपर्स में आता है उसके जैसा क्वेश्चंस हम आपके साथ प्रैक्टिस करवाते हैं, सभी चीज़ें करवाते हैं। आप में से काफ़ी पेरेंट्स मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करते हैं थ्रू ड्रोन विनर वेबसाइट्स जो हमारा है उसके थ्रू। काफ़ी पेरेंट्स जो होते हैं फार्मर्स होते हैं, डिफेंस कैटेगरी से, आप लोग को पता ही नहीं होता ये एनआईएस है क्या। बट आपको मैं बता दूं, एनआईएस जो है सीबीएसई जैसे ही एक बोर्ड है, जैसे लाइक अपना नेशनल बोर्ड में देखा जाए तो आईसीएसई है, सीबीएसई और एनआईएस है। एनआईएस एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें स्कूलिंग नहीं होती, मतलब बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता है, बट डायरेक्टली बोर्ड के लिए अपेयर हो सकता है। और इनका बोर्ड का पेपर जो होता है वो डायरेक्टली केंद्रीय विद्यालय में होता है या तो सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल में होता है। तो जैसे लाइक केंद्रीय विद्यालय में अभी जो के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, इसमें केंद्रीय विद्यालय में हो रहा है ऑन डिमांड एग्जाम्स। लेकिन अगर थोड़ा सा और टाइम चाहिए पढ़ने के लिए तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है पब्लिक एग्जाम कराने का। तो पब्लिक एग्जाम्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो आपके घर के पास ही हो जाता है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एनआईएस की वैल्यू कितनी है। तो आप सोचो कि केंद्रीय विद्यालय में इसका पेपर हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी उतनी ही रहती है। बट मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि आप अगर जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो तो ये 100% वैलिड है। आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हो। तो एनआईएस का कहीं पे भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो है अपना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही फंडेड है, मतलब अफिलिएट पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट में ही है। इसका इंडिया में भी है, फॉरेन कंट्रीज में भी इसका बोर्ड चलता है। अभी हम लोग आपका एडमिशंस अगले बैच के लिए कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे है। तो जितना जल्दी आप कराते हो उतना जल्दी आपका बैच एलोकेट हो जाएगा, उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उतनी जल्दी आपका पेपर हो जाएगा और उतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और आपका साल बच जाएगा और उतनी जल्दी आप कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, जो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख के आ रहा है ना, तो इस व्हाट्सअप पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ वो आपको भेजना है। या तो आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हो अगर यहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्स लेट हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास हज़ारों की संख्या में मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप ज्वाइन कर सकते हो ड्रोन विनर वेबसाइट पे जाके। वहाँ पे हम लोग आपको प्रायोरिटी दे देते हैं कि लाइक यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट और आप इसके थ्रू जाना चाहते हो, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में, तो क्लास 12th में अगर आप फेल हो गए तो क्लास 12th के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड होता है उसमें आपका क्लास 10th और 12th की मार्कशीट है, और उसके बाद से एक फ़ोटोग्राफ लगेगा आपका पासपोर्ट साइज, आपका साइन लगेगा, सिग्नेचर आपका, और आपका आधार कार्ड। बस इतनी सी डॉक्यूमेंट देना है। अगर क्लास 10th में है तो आपका क्लास 12th वाला मार्कशीट नहीं देना, बस क्लास 10th की मार्कशीट देनी है, बाकी डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, ठीक है। वैल्यू कितनी है इसकी? वैल्यू उतना ही है जितना सीबीएसई का है। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि कहीं पे नहीं होगा, इसका हर जगह पे वैलिड है, कोई भी इसे मना नहीं कर सकता, और मना करता है तो इसके ऊपर केस भी हो जाता है, ठीक है। अब किस तरह का एग्जाम्स होता है, तो इसमें मैंने बताया कि 2 तरह के एग्जाम्स होंगे आपके, एक तो पब्लिक हो रहे हैं, एक ऑन डिमांड होता है। तो जब जो सबसे जल्दी हो रहा है वो ऑन डिमांड एग्जाम हो रहा है, और इसके लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं अभी। अगर आप चाहो थोड़ा लेट देने के लिए तो आपको पब्लिक एग्जाम्स के लिए भी जा सकते हो, वो भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। उसमें भी आप जब हमसे कनेक्ट करते हो तो आपको पूरी तरीके से गाइड करते हैं, पूरी काउंसलिंग करते हैं कि क्या आपके हिसाब से बेहतर होगा, कितना आप वीक हैं, या किस तरीके का आपका जो प्रिपरेशंस हो पाएगा, उसके बेसिस पे हम लोग एलोकेट कर देंगे कि आपको ऑन डिमांड देना चाहिए या पब्लिक देना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग फी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, क्या इसका फीस रहेगा। तो फी जो है टोटली डिपेंड करता है कि कितने सब्जेक्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया, कितने सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। और ये फीस इतना ज़्यादा नहीं है, आपका थोड़ा फीस में सभी चीज़ें हो जाता है। मतलब आपका जो सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जितना फीस लगता है उतना में इसका एग्जाम भी हो जाएगा, मार्कशीट भी आ जाएंगे, और ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आपका एडमिशन कर दिया और पढ़ा दिया उसके बाद से भूल जाएंगे। आपका एडमिशन कराएंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद से आपका एग्जाम दिलाएंगे, मार्कशीट ले आएंगे, उसके बाद से कॉलेज के लिए भी हम लोग काउंसलिंग करेंगे। हमारे जो स्टाफ है वो आपको कॉलेज में भी गाइड करेंगे कि किस तरीके का कॉलेज आपको मिल सकता है, क्या आपके स्किल्स हैं और किस तरीके का इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से आपको कॉलेज चूज़ करना है। सभी चीज़ें हम लोग करके देंगे आपको। तो
बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप सिंपली जो है व्हाट्सअप पे अपने डिटेल्स भेज दो, आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए उसके बाद से आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है। आपको बैच एलोकेट हो जाएंगे, उसके बाद से आपका रेगुलर क्लासेस चलने लगेंगे। तो अगर आप बार बार सीबीएसई में फेल हो रहे हो, मतलब एक बार दिया था पेपर फिर फेल हो गए, फिर एसेंशियल रिपीट के तरीके दिया आपने फिर फेल हो गए, तो आपको एनआईएस बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। आपके साथ के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल करके पिछली बार ही कंप्लीट कर चुके हैं एनआईएस से अपना, और अभी कॉलेज में भी हैं, ठीक है। तो अगर इसके रिलेटेड कोई और क्वेरीज है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली व्हाट्सएप पे डिटेल्स पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, ज्वाइन करके हमसे बात करनी है तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा सारी डिटेल्स, ठीक है। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हो, हर जगह पे हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। होप इंडिया आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।